बन कबाब से बर्गर तक की बात हो रही है और इस मौसम में अगर हम इस मौसम की चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो उसमें बन कबाब भी आता है। हाँ, बिल्कुल आता और है। मतलब आप देखें कि आपने जैसे बताया हुमा कि फूड स्ट्रीट है, तो जहाँ पे भी ये ठेले वगैरह कार्ट्स खड़े हुए होते हैं उसमें बर्गर की ठेले पे इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा। और इतना मतलब इस मौसम में खास, वैसे तो है ही, मतलब जो एक अफोर्डेबल चीज़ होती है कंपैरेटिवली बर्गर अगर हम बात करें, और लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं। तो आज कुछ रेसिपीज भी आप बताएंगे? बिल्कुल बन बताऊंगी, कबाब की? दोनों की बताऊंगी, बर्गर की पैटी हाँ। की भी और बन कबाब की हाँ। भी। एक्चुअली इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए कि ये बड़ा आसान खाना है, सस्ता है, फिलिंग है जी। और जैसे इवन आप बिरयानी खाने के लिए भी आपको कहीं बैठना, कोई चमचे, हाँ, किसी हाँ। चीज़ की ज़रूरत होती हाँ। है, इसको तो वो गाड़ी पेपर चलाते बैग हुए में ही खा लेते हैं। पेपर बैग में। अच्छा, ये एक और बात भी है कि वो जो टुकड़े आराम से वो जो हाफ कर काट देता के है ना, देते हैं। तो वो सुकून से आप कहीं भी खा सकते और हैं। फिलिंग भी होता है, Filling एंड भी इट्स होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, सारे टिक लगते हैं और टेस्टी अच्छा, ऑल्सो। इसमें दो बातें बड़ी अहम है कि एक तो स्कूल के बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हाँ। और दूसरी चीज ये है कि अक्सर खवातीन शॉपिंग के लिए जाती हैं जब भूख लग रही होती है, तो वो सस्ता तारक हो रोड पे जाता है। खास हाँ, तौर और से। बहुत अच्छा, इवन बर्गर्स भी अब जो, अगर हम हाई फाई आउटलेट्स की बात ना करें, जॉइंट्स की बात हाँ। ना करें, तो बहुत वैरायटी है। हम लोग पाकिस्तानी, वी आर अमेजिंग, हम हर चीज में इतनी वैरायटी और इतने टेस्टफुलनेस ले आते हैं कि हाँ। इवन जो बर्गर भी कह के बेचते हैं जी। वो बड़े डिफरेंट कर देते हैं उसको बन कबाब से, और वो भी बहुत टेस्टी होता है। ऐसा नहीं है कि वो कम होता है। शुरू कहाँ से हुआ, थोड़ा सा जल्दी से 3-4 बातें मैं शेयर ताकि कर लूं, रेसिपीज भी हमें फिर पता मैं चले। रेसिपीज भी आपको बताऊं कि 20th सेंचुरी में जर्मनी में एक खातून ने एक बन के बीच में एक चपटा कोफ्ता रखा, अच्छा। और उन्होंने साइड में खड़े होकर और उन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, गुजरने वालों के लिए, जिनकी जेब ज़्यादा भारी नहीं थी उनके लिए इसे स्टार्ट किया, और वो फिर वहाँ से ये बिकना शुरू हुआ। इसका सबसे पहले ये था कि चपटा कोफ्ता था जो बन कबाब, अच्छा। जो कि इसमें जर्मनी रखा में। होता था जर्मनी में, वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद होते होते जहाँ पे ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें जल्दी से पॉपुलर जाती है, वो ऑब्वियसली वो अमेरिका है, वहाँ से इसका इर्तिका शुरू हुआ और फिर फाइनली ये पाकिस्तान भी पहुँच ही गया। ठीक। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है, मेरा ख्याल है उनका जिक्र आखिर में करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर कहाँ बना और अच्छा। सबसे एक्सपेंसिव वाला कहाँ बना। अभी अगर हम बात करें दोनों की, किस जो सफ़र है बर्गर से बन कबाब, अच्छा बर्गर और बन कबाब में एक फ़नी एलिमेंट भी है। जी जी। आप देखें जब कोई गुफ्तगू होती है तो इसको कुछ क्लास डिफरेंस के तौर पे कुछ फनी वे में भी किया जाता है, भाई ये तो बर्गर हैं, बच्चों को खास तौर पे, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। और उसकी वजह ये है कि जब शुरू ये वाला खाना इंट्रोड्यूस हुआ, स्पेशली बर्गर इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसको वो एक्सपेंसिव भी था, तो उसे हर आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं था। सही। तो उस खाने की कुछ क्लासिफिकेशन सी हो गई, जो कि अब मेरा ख्याल है बहुत फनी वे में भी उसको रेफरेंस उसका किया जाता है। अच्छा, अभी अगर हम दोनों खानों की बात करें रेसिपीज पे आने से पहले, तो जो बेसिक डिफरेंस है जी जी। वो पैटी का है, जो उसके अंदर कबाब या पैटी डलता है, बीफ का है, चिकन का है, या कबाब है, या छोले हैं, उसकी मेकिंग में, हाँ उसकी मेकिंग में। सही। देखिए जो हमारी बर्गर्स हैं, बर्गर का पैटी बीफ और चिकन का ठीक है, मोस्टली ये दो हैं। अब उसके साथ उसकी वैरायटी आती है, आप चीज लगाएं, कोल्ड स्लो लगाएं, हैलोपिनोज लगाएं, पिकल लगाएं, उसको डबल पैटी कर दें, उसके अंदर अंडा डाल दें, मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस डिफरेंट तरह के लगाते हैं। बन कबाब के अंदर जो पैटी होता है वो सीधा सीधा, यार अब तो चिकन का भी होने लगा है, स्टार्टिंग में चिकन नहीं थी। स्टार्टिंग में जब ये बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुए हैं और जगह जगह बिकने शुरू हुए, बहुत बाद में जाके चिकन के बनने शुरू हुए। अच्छा। वरना उससे पहले दाल और आलू। अच्छा, दाल का ऐसा मजे का होता है कि पता ही नहीं चलता कि ये दाल का है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल और चिकन लगता है। मैं अगर याद करूं, मैं काफी पुरानी हूं, तो हमारे स्कूल के बाहर हमारे स्कूल के बाहर वो छोले वाला बर्गर भी देता था, उसके अंदर उबले हुए चने का छोले का सा होता है। अच्छा। और मैं इमेजिन नहीं, मुझे आज दिन तक दोबारा ना वो खाने को मैंने मिला। तो मतलब
मुझे तो याद मैंने इसीलिए कहा था मैं काफी पुरानी हूँ, आपकी जितनी नहीं। आपने शायद नहीं खाया होगा। छोले, लेकिन काबली छोले, चने जो हाँ, होते हैं। जी बिल्कुल उनका चने अच्छा, वाला बड़े बर्गर। वाले छोलों का। हाँ, वो पूछता था दाल की वाला चाहिए, आलू का चाहिए या छोलों का तो चाहिए। आलू में क्या मतलब? आलू और दाल की तो टिक्कियाँ होती अच्छा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा, वो अच्छा। कुछ अच्छा मैं उसकी रेसिपी लाई हूँ। अच्छा। अगर कोई ट्राई करना चाहे तो जरूर घर में बनाए। इट टेस्ट सो गुड एंड सो डिफरेंट एंड आई थिंक वाह भाई मुझे वाह। तो बहुत ये आपके टॉपिक से मुझे भी अपना स्टूडेंट का जमाने याद आ गया कि चीजें दिस जस्ट शोज कि कितना इवॉल्व किया है सही। और कितनी वैरायटी आई है। सही। सो जो हमारे देसी वाले बन कबाब हो गई यूं कह लें, उसमें चिकन दाल, चिकन की टिक्किया, आलू, दाल और काबली चने, जैसे मैंने कहा कि ये शायद ही कहीं अब मिलता अब तो हो। मेरे ख्याल में नहीं और मिलता। जो सबसे ज्यादा जबान पे चढ़ा हुआ है वो है अंडे वाला बर्गर। है ना, अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर और अंडे वाला बन कबाब कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा, अच्छा, क्योंकि मेरा वो दिल टिक्किया करता है को ये सुन के ना आवाज वो वाली निकालने की। हाँ, वो क्योंकि कंट्रोल वो करने। उसको अंडे में डिप करके फ्राई करते हैं, हम्म। तो उसको वो क्या अंदर उसके ना अच्छा, टिक्किया पूछते छोटी हैं होती कि है। अंडे वाला बर्गर में जो है ना वो कबाब भी होता है और उसके इर्द गिर्द अंडा भी ऊपर हाँ, रख देते हैं वो layer। उसमें ये कि वो ना कंपैरेटिवली सस्ता होता है, क्योंकि उसमें जो अंदर टिकिया रखते हैं ना हाँ। वो बहुत छोटी होती है। अच्छा। तो उसको अंडे के सहारे थोड़ा बड़ा फ्राई कर देते करके हैं। और चपटा अच्छा। करके बनाते हैं। सही है, तो सही इसलिए है। और वैसे भी आमतौर पे ये हाँ। लोग जो कार्ट पर और हाँ। स्टॉल्स पर बेचते हैं, हम्म। वो लोग अंडे में करते हैं, उससे ना वो नो रिस्क हो जाता है। अच्छा। एंड अगर दाल का है या आलू ठीक का है, है, ठीक है। टेस्ट भी बढ़ जाता है हम्म। और वो उसमें थोड़ा सा जब मॉइस्चर भी आ जाता है कि आपको खुश्क नहीं लगता अपना बन कबाब। अच्छा, फिर दूसरा फर्क आता है, मेरे पास बन कबाब की रेसिपीज में चपली कबाब का भी बन कबाब बनता है और पसंदे का भी बनता है, जिसमें थोड़े से मीट से गुजारा हो जाए। ठीक है ना। और आपके जो बर्गर्स हैं उनमें बीफ बर्गर है, चीज डलती है, फिर सबसे मजे का तो बीफ का पैटी बनता है। उफ। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब बिल्कुल जो ओरिजिनल बर्गर है, बीफ बर्गर या बर्गर की पैटी, उसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं, नमक और काली मिर्च और अच्छा, ये बुनियादी फर्क क्या है बर्गर और हाँ। बन कबाब का? क्या फर्क है? दोनों तो एक ही पैटी, मैंने शुरू में सिर्फ कहा ना पैटी। कि पैटी का बेसिक फर्क है। उसके बाद आपके जो उसमें चीजें डलती हैं उसके सॉसेस का फर्क होता है कि बर्गर के सॉसेस डिफरेंट होते हैं, बन कबाब में कोई चीज चटनी नहीं होती होती है, है, चटनियाँ चटनियाँ होती हैं, चीज कोई नहीं डालता। हाँ, चीज ना मजे के उसमें जो पिकल है वो नहीं डलता, बल्कि खीरा, प्याज, बंद गोभी, हाँ। ये ऐसे ही ऊपर सही से ऊपर से डालते हैं। सही। तो थोड़ा सा फर्क पैटी में तो है ही है। ठीक है। दोनों की पैटी डिफरेंट बनती है, दोनों के सॉसेस डिफरेंट बनते हैं। आपको बन कबाब में कभी मस्टर्ड सॉस नहीं डालेंगी, आप बिल्कुल, मेयोनीज जबरदस्ती डालो तो डालो, वरना उसका जो हाँ। जितना वो टिकिया में चटनियों का मजा होता है और हाँ। प्याज का, हाँ। वो सबसे बेस्ट होता है। बहुत सारे वो ना उसमें चाट मसाला डालते हैं, सही। दैट एनहांसेस द फ्लेवर। जबरदस्त जी। मजेदार सी चटनियाँ, बर्गर और बन की बात हो रही है और कैसा कैसे हो सकता है कि दोपहर का वक्त है और हमारा दिल जो है वो बेईमान ना हो। एनीवे जी, बन कबाब से बर्गर तक हम बात कर रहे हैं। शेफ उमर ज़रार हमारे साथ मौजूद हैं, अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं। इसमें तो एडवाइजर क्रैशी आपके साथ मौजूद है और हमारा सेगमेंट है किचन का मिशन। आप भी हमसे अपनी राय शेयर कर सकते हैं 111-111-107 पे, 111-111-107 पे। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0345 1104 107, 0345 1104 107 पे।